आज फिर यह एक काली स्याह रात थी जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। आज फिर मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था। अंधेरी रात थी और बारिश जोरों शोर से जारी थी। मैं अपनी जिंदगी में 99 लड़कियों की इज्जत को तार तार कर चुका था। इस अंधेरी तूफानी बारिश होती रात में मैं अपनी गाड़ी में बैठा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था जब अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मैंने फौरन से ब्रेक पर पांव रखा और जल्दी से ब्रेक लगाकर गाड़ी से बाहर निकल आया। सामने ही एक शिकार लड़की रोती हुई मेरे पास आए। बहुत वक्त था, पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वह पैदल नहीं जा सकती थी और मुझसे मदद मांग रही थी। वह कह रही थी कि मैं उसे उसके घर तक छोड़ दूं। वह विधवा है और उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। खूबसूरत थी, बारिश की वजह से वह पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसे देखते ही मेरी नीयत बिगड़ने लगी। मैंने उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही देर में हम लोग मेरे घर पहुंच चुके थे। अपने घर पहुंचते ही मैंने उसे अंदर बुलाया। मैंने झूठ बोला कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल इतना ज़्यादा नहीं है कि आगे तक जा सके और बारिश का हाल वह खुद देख रही थी। उसने कहा ठीक है। वह कुछ देर मेरे घर में रुकने को तैयार थी। वह मुझे अपना मसीहा समझ रही थी, जबकि मैं उसे देखकर पागल हो चुका था। जैसे ही वह मेरे कमरे में दाखिल हुई, मैंने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। उसके करीब जाने के बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर चकरा रहा था। मैंने अपनी जुर्म वाली डायरी खोली। यह एक ऐसी डायरी थी जिसमें मैं अपने हर जुर्म और पाप को लिखा करता था। मैं बहुत बड़ा पापी इंसान था, ये सच बात थी, और मैं अपना हर पाप उस डायरी में लिख देता था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी डायरी के करीब गया, मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उस लड़की को देखा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल लगभग फटने के करीब था। मैंने उससे हकीकत जानने की कोशिश की और फिर जो उसने मुझे बताया उसे सुनने के बाद मैं अपने होश में नहीं रह पाया। मुझे लगभग 24 घंटे बाद होश आया था। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी। उसने जो हकीकत मुझे बताई, उसने मुझे मेरे भूतकाल में धकेल दिया था। पिछले वक्त को याद करते हुए मैं बहुत पीछे चला गया। यह उस वक्त की बात थी जब मेरी उम्र मुश्किल से 20 साल थी। ये 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले मैं बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का छात्र था। मैं भी डिग्री हासिल कर रहा था। रोजाना सुबह होते ही ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता था। गंदे ख्यालों से मेरा कोई वास्ता नहीं था, बल्कि मैं बहुत ही अच्छा और नेक लड़का था। मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया की हर सहूलत दी थी, दुनिया की हर खुशी दी थी, लेकिन उन सब के बावजूद मैं कभी घबराया नहीं था, बल्कि मुझमें विनम्रता थी, मुझमें सब्र था। मैंने कभी भी किसी का हक नहीं खाया था। मैंने कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। लेकिन तकरीबन 20 साल की उम्र के बाद अचानक ही मुझ पर ऐसे गमों के पहाड़ टूट पड़े जिन्होंने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया था। मेरी बदली हुई जिंदगी शुरू होने के लगभग 6 महीने बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई कि मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मेरे लिए तड़पा देने वाली थी। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। भागम भाग में अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे बाबा की हालत बहुत खराब है। ये खबर सुनते ही मैं वहीं पास के मंदिर में गया और फूट फूट कर रोने लगा। ईश्वर से अपने माँ बाप की जिंदगी की प्रार्थना करने लगा। 2 दिन तक मेरे बाबा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे और 2 दिन तक मैं उसी मंदिर में ईश्वर के सामने बैठा रोता रहा और प्रार्थना करता रहा। मुझे यकीन था कि ऊपर वाला मेरी जरूर सुनेगा, कम से कम उन दोनों में से किसी एक को तो बचा लेगा। मैंने परमात्मा को उन सभी अच्छे कर्मों की कसम दी और अपने माँ बाप की जिंदगी की भीख मांगी जो अब तक मैंने किए थे, लेकिन मेरी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। मेरे माँ बाबा दोनों का ही निधन हो
गया। ये खबर मेरे ऊपर किसी पहाड़ की तरह गिरी थी। मेरे हालात एकदम से बदल गए थे। जिस तरह से तजुर्बा इंसान को सिर्फ एक पल और एक लम्हे में मिल जाता है, बिल्कुल उसी तरह एक कमज़ोर लम्हा हमें हमारी पूरी मेहनत से हटा सकता है। मेरे माँ बाप की मौत की खबर मेरे लिए वह सबसे कमज़ोर लम्हा था जिसने मुझे सही रास्ते से एक पल में हटा दिया था। कितने महीने तक मैं रंजो गम में डूबा रहा और अचानक जब होश की दुनिया में वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे बाबा की कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस परेशानी से खुद को कैसे निकालूं। माँ बाप की मौत का गम इतना बड़ा था कि मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। यह मेरी बचपन की आदत थी कि मैं अपने हर पुण्य को अपनी डायरी में दर्ज कर लिया करता था। मैं उस डायरी में हर वह बात लिख लेता था जो मैंने पुण्य के तौर पर की होती थी। राहगीरों की मदद करता था, बड़े बूढ़ों का सम्मान करता था। यूं समझ लो कि अच्छाई का कोई काम नहीं छोड़ता था और उन सभी कर्मों को मैं अपनी डायरी में पुण्य के तौर पर दर्ज कर देता था, ये सोचकर कि मैंने आज ईश्वर को खुश करने के लिए ये काम किया है। मैंने एक बार फिर खुद को संभाला और एक बार फिर ऊपर वाले की तरफ झुकने की कोशिश की। मैं एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता था कि मेरे बाबा का कारोबार सही तरीके से चल पड़े। मुझे कारोबार से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ अपने बाबा की मेहनत से मतलब था। उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके इस कारोबार को खड़ा किया था और मैं इसे डूबता हुआ नहीं देख सकता था। मेरे पास मेरे बाबा की यह एक ही निशानी थी। मेरी वह डायरी तकरीबन भर चुकी थी। मेरी डायरी में मेरे भी इंतहा अच्छे कर्म दर्ज थे। आज भी मैंने यही किया था। मैं अपने घर आया और अपनी डायरी को उठाया और एक एक पन्ने को पलटने लगा। जैसे जैसे मैं पन्नों को पलट रहा था मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस डायरी में अब तक लिखे गए तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा अच्छे कर्म थे। मैंने अपने ईश्वर के आगे माथा रो रो कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, मैंने जिंदगी में इतने अच्छे कर्म किए हैं कि अब तो उनका गिनना भी मुमकिन नहीं है। मेरे मालिक, मेरे किसी एक अच्छे कर्म के बदले मुझे इन मुश्किलों से निकाल दे। मैं हर रोज सुबह शाम यही प्रार्थना करता और उस डायरी को रोता। सुबह शाम परमात्मा से यही प्रार्थना करता है, ईश्वर, मैंने ये भी अच्छा काम किया है, मैंने वह भी अच्छा काम किया है। किसी एक अच्छे काम के बदले मुझे मेरे सभी मसलों से छुटकारा दिला दे। लेकिन शायद मेरी कोई भी अच्छाई स्वीकार नहीं हो रही थी। फिर वह लड़की जो मुझे बेहद मोहब्बत करती थी और जिससे मैं मोहब्बत करता था, मेरे कारोबार के डूबने की खबर सुनकर मुझे छोड़कर चली गई। वह किसी अमीर आदमी के पास चली गई। मैं बहुत रोता रहा और मैंने बहुत प्रार्थनाएं की कि वह वापस आ जाए, लेकिन वह उस आदमी से शादी करके देश से ही बाहर चली गई। उस लड़की को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन मेरी यह प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हुई। एक लंबा समय प्रार्थनाएं करने के बाद भी जब मेरी प्रार्थनाएं नज़रअंदाज हो रही थी तो मैं बागी होने लगा। मैं मायूस हो गया। ईश्वर, मुझे माफ़ करें। धीरे धीरे मैं अपने परमात्मा से भी दूर होने लगा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उससे कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने सोच लिया था कि अब जो मर्जी हो जाए, मैं कोई भी अच्छा काम नहीं करूंगा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं बुरे काम करूंगा, सभी गंदे कामों की तरफ निकल जाऊंगा, सभी तरह के गंदे काम करूंगा। इसी वजह से मैंने एक नई डायरी खरीद ली थी ताकि मैं उसमें अपने सभी गंदे काम लिख सकूं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अगर मैं बड़ा काम करूंगा तो उसकी वजह से मैं इन सभी मुश्किलों से निकल सकता हूं। मैंने काफ़ी समय अपने ईश्वर से मदद मांगी, लेकिन जब मुझे हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा तो मजबूर होकर मैंने गंदगी भरा रास्ता धारण कर लिया। मैंने हर छोटा मोटा गलत काम शुरू कर दिया। फिर मुझे इस बात का पता लगा कि इस दलदल में मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि बहुत से लोग हैं जो इस दलदल में फंसे हुए हैं, और बहुत से तो ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से इस दलदल में फंसे हुए हैं। मैं गंदे कामों के सहारे ही जीने लगा। अब मेरी जिंदगी गुनाहों में बसर हो रही थी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और फिर मैंने
लड़कियों की इज्जत को तार तार करने का काम शुरू कर दिया। इस काम में इस कदर मजा था कि मैं अपने परमात्मा को बिल्कुल ही भूल बैठा था। ये सच था कि मैंने दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की की, धीरे धीरे मैं कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच गया। इस बीच मैंने कई लड़कियां फंसा ली थीं मेरे सभी गंदे कामों में। लड़कियों की इज्जत सबसे बड़ा गंदा काम था और सबसे पसंदीदा भी। मैं हर रात किसी ना किसी लड़की के साथ गंदा काम करता था और मुझे इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं होता था। सारी लड़कियां अपनी मर्जी से मेरे साथ रिश्ता कायम करने के लिए तैयार हो जाती थीं और जब मुझे उनकी ज़रूरत होती तो मैं उनसे अपनी ज़रूरत पूरी करता था। लेकिन ऐसे में एक ऐसी लड़की भी थी जिसे फंसाना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। मुझे उस लड़की से एक अजीब सी दिल लगी हो गई थी। मैं अपनी सारी बातें बताने लगा था। मुझे उस लड़की में अपनी परछाई दिखाई देने लगी थी। मुझे यकीन हो चला था कि वह लड़की भी मेरी तरह ही गंदे कामों में पड़ी हुई है। मैं अच्छे से जानता था कि वह भी मेरे साथ इस जुर्म में शामिल होने के लिए राजी होगी। वह लड़की तो मुझे ना मिल सकी, लेकिन उसके अलावा मुझे बहुत सी लड़कियां मिल चुकी थीं जो मेरी ही तरह इन कामों में पड़ी हुई थीं। जैसे ही मैं उन्हें गंदे काम की पेशकश करता तो वह फौरन राजी हो जाती और इस तरह मैं इस दलदल में फंसता चला गया। मेरी कंपनी एक बार फिर से डूब चुकी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपनी कंपनी को दोबारा से बुलंदियों तक पहुंचा सकूं, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम जा रही थी। मैं गंदे कामों में इस कदर गिरा हुआ था कि अब वापसी का रास्ता शायद मुमकिन नहीं था। मेरी इस दोस्त ने मुझे हौसला दिया और तसल्ली दी। उसने कहा कि बहुत जल्दी मैं वापस से अपना स्थान हासिल कर लूँगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपना वह स्थान हासिल नहीं कर पाया। इसी वजह से मैंने उस लड़की को अपने सुकून के लिए इस्तेमाल करना चाहा। मैं अपने ईश्वर को पूरी तरह से भूल बैठा था। मैं उसकी मोहब्बत से नाउम्मीद हो गया था। इस कदर फंसा हुआ था कि कोई चाहता भी तो मुझे उसमें से नहीं निकाल सकता था। दरअसल मेरे दिल पर बंधन पड़ चुके थे। इसी वजह से मैं किसी भी अच्छे काम की तरफ नहीं बढ़ सकता था। लेकिन आज जो हकीकत मुझ पर खुली थी उसने मेरी आंखें हकीकत में खोल दी थीं, क्योंकि वह लड़की मेरे सामने थी जो मुझे रास्ते में मिली और जिस चीज़ ने मुझे बेतहाशा परेशान किया था वह ये थी कि मेरी डायरी जल चुकी थी। रात को जब मैं सोया था मुझे अच्छे तरीके से याद था कि मेरी डायरी बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा तो वह डायरी जल चुकी थी। मैंने उस लड़की से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने मेरे गुनाहों वाली डायरी को जल दिया है। मैं खुद ये बात नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब मैंने उससे हकीकत मालूम करने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि वह वही लड़की थी जिससे मैं फ़ोन पर चैटिंग किया करता था। मैंने कभी उस लड़की को देखा नहीं था, वह मुझे अनजान नंबर से मिली थी। इसके बाद ना जाने क्या कशिश थी जो मुझे उस लड़की के साथ बातें करते हुए महसूस होती थी कि मैंने कभी उसे देखने की भी जिद नहीं की। उसने अपनी कोई तस्वीर नहीं भेजी और ना ही मैंने कभी मांगी, लेकिन मेरे दिल में उसको आगे बैठकर देखने की ख्वाहिश थी। पहले तो उसकी बात सुनकर मुझे हैरत का जोरदार झटका लगा था। भला ऐसे कैसे मुमकिन था? वह लड़की जिसको फंसाने के लिए मैंने हर मुमकिन तरीका अपनाया था उसको कभी मेरे राज को किसी दूसरे के सामने नहीं खोलेगी। जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा हैरत हुई थी वह ये थी कि भला वह इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी, जब वह अच्छे से जानती थी कि मैं कौन हूँ और उसके साथ क्या करने का इरादा रखता हूँ। तो फिर वह खुद यहाँ चलकर क्यों आई थी? लेकिन फिर उस लड़की ने मुझे बताया कि वह यहाँ पर क्यों आई थी और उसका असली मकसद क्या था। मैं भी तुम्हारी ही तरह एक भटकी हुई लड़की हूँ। तुमने अपने माँ बाप की मोहब्बत में अपने ईश्वर को छोड़ दिया और ईश्वर से उम्मीदें बांधी थीं। मैंने अपने पति की जिंदगी के लिए उम्मीदें बांधी थीं। मेरी नई शादी हुई थी और मेरे पेट में मेरे पति का बच्चा था, लेकिन अचानक से वह बीमार हो गया। वो हफ्ते तक अस्पताल में पड़ा रहा। मैं परमात्मा के सामने रोती रही, मिन्नत करती रही कि मेरे पास मेरे पति के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन
बताया था। मैंने उसे कभी भी अपने अच्छे दिनों के बारे में नहीं बताया था। वह जिंदगी जो मैंने अपने संघर्ष में गुजारी थी उसके बारे में मेरे अलावा तो कोई और जानता ही नहीं था। तो भला उसे कैसे इस बात का अंदाज हुआ? जब मैंने उससे यह बात पूछी तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि मैं भी पहले बहुत ही ईमानदार, संस्कारी और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाली लड़की थी, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी मुश्किलें आईं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैंने ऊपर वाले से हर तरह की प्रार्थनाएं की, जगह जगह जाकर पूजा पाठ किया और गरीबों को खाना खिलाया, लेकिन मेरे लिए किसी भी तरह से मदद नहीं हुई। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। इसी वजह से मैं भी अपनी मंजिल से भटक चुकी थी। मैं तो इस कदर भटक गई थी कि मैंने अपना धर्म ही बदल लिया था। मैंने एक लंबा समय क्रिश्चियन बनकर गुजारा। उसकी क्रिश्चियन वाली बात पर मुझे झटका लगा था। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी था, लेकिन जो भी था मैंने कभी भी अपना धर्म बदलने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उस लड़की की यह बात सुनकर एक लम्हे के लिए मुझे उससे खौफ महसूस हुआ था। क्यों? मैं चर्च में जाती थी, वहाँ जाकर मैंने अपनी मन्नतें मांगी, बेहद मन्नत मांगी। अपनी सारी मुरादें पूरी करने के लिए हर वह काम किया जो एक क्रिश्चियन अपने गॉड को खुश करने के लिए करता है। और हैरत की बात ये थी कि मेरी हर मन्नत पूरी होती चली गई। वह पति जिसके खातिर मैंने उसे परमात्मा का बताया अच्छाई का रास्ता छोड़ दिया था, वह मेरे दिल से निकल चुका था। फिर मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिससे मुझे हर बात का सुकून मिले, और मुझे तुम मिल गए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। फिर मैंने तुम्हें हर जगह मांगा। मुझे महसूस हुआ कि तुम्हें भी मेरी चाहत है। मुझे सब कुछ मिलता चला गया, लेकिन ये सब मुझे इसी होने के बाद मिला, और मैं दिल ही दिल में अपने ईश्वर से शर्मिंदा थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि मेरा ईश्वर ही मेरी मदद कर रहा है। मुझे इस बात का अंदाज हो गया कि अपने ईश्वर से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए था, बल्कि मुझे अपना धर्म किसी भी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए था। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने अपने भगवान से माफ़ी मांग ली और वापस से सनातनी हो गई। मैं इस कदर पापी हो चुकी थी कि अपने ईश्वर से बात करते वक्त भी शर्मिंदा होने लगी। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मैं इस कदर कल दिल की कैसे हो गई। कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने मुझे जब हकीकत बताई तो मुझे और ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कल रात मैंने जो जूस तुम्हें पिलाया था उसमें नींद की दवा थी। नींद की दवा खाने के बाद तुम तकरीबन बेहोश हो चुके थे, और हम दोनों के बीच कोई भी गलत रिश्ता नहीं बन सका। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सारे गलत विचार छोड़ दो और परमात्मा की तरफ वापस लौट आओ। उस लड़की की इस कदर ईमानदारी पर मैं हैरान जरूर हुआ था, लेकिन मैं ये बात भी समझ चुका था कि जब इंसान अपने पापों का प्रायश्चित करने की सोच लेता है तो फिर वह खुद परमात्मा के सामने झुक जाता है। और जब इंसान ईश्वर के सामने झुकता है और अपनी गलती महसूस करता है, तो फिर वह किसी को भी गंदे विचारों के दलदल में फंसा नहीं रहने देता। मैं अच्छे से समझ चुका था कि यह लड़की क्यों मेरी इस कदर मदद कर रही है, लेकिन जो भी था उस लड़की ने मुझे हकीकत का आईना दिखा दिया था। उसने मुझे मेरे ईश्वर के करीब होने के लिए खूबसूरत रास्ता दिखा दिया था। उस लड़की की बातों ने मुझे मेरा अल दिखा दिया था। उसने मुझे मेरे ईश्वर पर मेरा यकीन वापस दिला दिया था। मैंने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया था। उस रात मैं बहुत राहत में था, और उस लड़की का जितना धन्यवाद कर सकता था उतना किया। मैंने उसके साथ शादी काली थी, और मैं अपनी पत्नी के साथ एक बहुत अच्छी और खुशहाल जिंदगी बिता रहा हूँ। एक लंबी यात्रा के बाद ऊपर वाले ने मुझे एक बहुत ही अच्छी जीवनसाथी दी थी, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। एक ऐसी लड़की जो खुद भी पहले बहुत टूटी हुई थी, और उसने मुझे दोबारा कभी भी सही रास्ते से भटकने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ये जिंदगी है, और जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त चलता रहता है, लेकिन अब मेरे पास एक ऐसी इंसान है जो मुझे अच्छे बुरे में फ़र्क बताती रहती है। एक ऐसी हमसफ़र जो मुझे सही रास्ते से भटकने नहीं देती।
अब जब भी परेशानियां आती हैं तो मैं गंदे विचारों की तरफ नहीं भागता, बल्कि मैं अपने ईश्वर के आगे झुकता हूँ और अपने भगवान से मदद मांगता हूँ।